सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की लगातार आलोचना हो रही थी। यानी कि लोगों को एनपीएस नहीं पसंद आ रहा था और सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी एक सुर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार यूपीएस लेकर आई है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकारी कर्मचारियों में काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि यह अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने काफी मंथन के बाद यूपीएस का विकल्प दिया है। यूपीएस की खूबियों को देखें तो एक तरह से यह ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है। ये ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस से ही ली गई हैं, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। दरअसल कर्मचारी लगातार गारंटेड पेंशन की मांग करते आए हैं, जो सुविधा ओपीएस में थी। लेकिन अब यूपीएस में सरकार ने 3 गारंटी देकर गेंद कर्मचारियों के पाले में डाल दी है। यही 3 गारंटी यूपीएस की सबसे बड़ी खूबियां भी हैं। यूपीएस में पहली गारंटी है निश्चित पेंशन। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। ओपीएस में भी रिटायरमेंट के समय में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ शर्त भी है। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारियों का सर्विस टेन्योर 25 साल का हो, यानी कम से कम 25 साल नौकरी करनी होगी। अगर सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो यह अमाउंट प्रो डेटा के आधार पर दिया जाएगा। इस बारे में अभी फॉर्मूले का इंतजार है। वहीं यूपीएस में दूसरी गारंटी है निश्चित पारिवारिक पेंशन। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी, जो कि सरकार की दूसरी गारंटी है। फैमिली पेंशन कर्मचारियों के मूल वेतन का 60% होगी। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार को दी जाएगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अगर पहले ही वर्ष किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो क्या उसके परिवार को भी इसी आधार पर पेंशन मिलेगा। ओपीएस में भी सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एक उदाहरण में समझे तो अगर किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही है तो उनकी मौत के बाद पत्नी को 60% यानी कि 18,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। वहीं यूपीएस में तीसरी गारंटी है न्यूनतम पेंशन का प्रावधान। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यानी यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस में 40% पेंशन कम्युनिकेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी एफएम में है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बता दें कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने में 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वे एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। यह योजना उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का प्रावधान किया जाएगा, जो नई पेंशन योजना एनपीएस से अलग है, जिसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करें।